तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटर। एक्चुअल में कैपेसिटर काम क्या करता है, कैसे लगता है बोर्ड में, मतलब कंपोनेंट का पहला वो चीज पढ़ेंगे जो कैसे बोर्ड में लगेगा या काम कैसे करेगा। इतना इतना इम्पोर्टेंट कैपेसिटर क्यों है? किन्हीं लोग को आइडिया है कैपेसिटर के बारे में, कैसे चेक करते हैं उसका, कैसे क्या करते हैं? कोई भी लोग? हम्म, बोलिए कोई लोग। कोई आइडिया नहीं? हाँ, मतलब किन्हीं भी लोग को आइडिया नहीं है? हेलो, आवाज जा रहा है ना मेरा? फिल्ट्रेशन का काम करता है सर। चलिए ठीक वो है फिर। सेफ्टी के लिए काम करता है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन फिल्टर के लिए काम करता है वो। किस चीज को फिल्टर करता है? उतना तो सर अभी ध्यान नहीं है, लेकिन फिल्टर ये एम्पियर को शायद रोकता है, क्रेन को रोकता है, और एम्पियर ऐसे ही कुछ सर, क्रेन या एम्पियर में ऐसे कुछ होता है सर। तो सर अभी ध्यान नहीं है, बुक देखना पड़ेगा सर। और कोई लोग? जिस सेक्शन में सर लगा होता है उस सेक्शन को वो फिल्टर करता है। जिस सेक्शन में लगा होता है उस सेक्शन को फिल्टर करता है, लेकिन क्या फिल्टर करता है? एसी को फिल्टर करता है सर। किसको? वोल्टेज वोल्टेज एसी को। अच्छा, ठीक है। और वोल्टेज। कोई लोग? और कोई लोग? देखिए, कॉन्सेप्ट खाली समझिए। इसका एक फंडामेंटल रूल है, कैपेसिटर कैसे खराब है पूरे बोर्ड में ये चेक करना एक रूल है। लेकिन उस रूल को बेहतर तरीका से समझ ले, उसके बाद अगर कोई सा भी मॉडल आईफोन तक भी आए तो निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा कि क्यों खराब है, ये क्या लीकेज है, कैसे खराब है। तो फंडामेंटल चीज को समझिए, समझे? और कोई लोग के पास में कोई आइडिया नहीं कि कैपेसिटर खराब कैसे है ना? तो हेडिंग दीजिए पहला, कैपेसिटर। कॉपी में लिखिए। जिस तरह से आप सभी लोगों का नाम है ना, उसी तरह से कैपेसिटर का भी नाम है अपना। तो आप अपने नाम के पहले, आप अपने नाम का पहला लेटर कहीं पर लिख देते हैं और लास्ट में के लगा दिए, तो इसका मतलब लोग समझ जाता है कि भाई ए के लगाया तो अमित कुमार है, बी के लगाया तो विनय कुमार है। ऐसा समझने लगते हैं कौन से? जो लोग आपके साथ टाइम बिताते हैं वो लोग समझने लगते हैं, या जो लोग आपके नाम को जानते हैं वो लोग समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अब कहीं पर एके लिखा हुआ है और अननोन आदमी है तो वो समझ जाए कि अरे ये तो यही नाम है। नहीं, ऐसा नहीं। तो उसी तरह कैपेसिटर को सी से डिनोट किया जाता है। किस चीज से? सी से। कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हम पेन थोड़ा सा खोज रहे हैं, पेन मिल नहीं रहा है उसका। कैपेसिटर को किस चीज से डिनोट करते हैं? सी से। अब जिस तरह से कैपेसिटर को डिनोट करते हैं, तो कैपेसिटर का भी मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है। यूनिट कहने का मतलब हमेशा आप ध्यान रखिएगा, बार बार अब यूनिट नहीं बोलेंगे। यूनिट कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी चीज को नापते, तेल को किस चीज में नापते, दूध को किस चीज में नापते, चावल लीटर को, में। गेहूं को, आटा को किस चीज में नापते? तो उसका हर एक चीज का एक यूनिट होता है नापने का। तो लीटर, मिलीलीटर, केजी, ग्राम, यही नापते। तो जी सर। उसी तरह से कैपेसिटर का जो मेजरमेंट हम करेंगे किस चीज में करेंगे? फराड मोड में करेंगे। किस चीज में करेंगे? फराड। पहला सबसे बड़ा कि कैपेसिटर को कहीं पर भी देखना है तो सी लिखा हुआ अगर है, सी, तो वो कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है। दूसरा कि आपको उस कैपेसिटर का वैल्यू समझना है, तो वो कैपेसिटर जो है ना, किस चीज में मेजरमेंट होगा? फराड में। कैपेसिटर किस चीज फराड। में?
फैराड में। अब आया कि ये बोर्ड में लगेगा कैसे, तो कोई भी कंपोनेंट बोर्ड में सिर्फ दो टेक्निक से लगता है। कितने टेक्निक से लगता है? दो टेक्निक से। पहला टेक्निक जो होता है वो सीरीज होता है, और दूसरा टेक्निक जो होता है वो पैरेलल होता है। कोई भी कंपोनेंट चाहे वो कोई भी रहे, तो सही है। कैपेसिटर कैसे लगेगा बोर्ड में? सीरीज में लगेगा। और कैसे लगेगा? पैरेलल में लगेगा। सीरीज और पैरेलल। अब जो आया कि कैपेसिटर का कलर अब लिखिए। एकदम कॉपी में नोट करिएगा, बाद में जाकर के ये नोट बहुत काम आएगा। कैपेसिटर का आप रिकॉग्नाइज मतलब पहचान कैसे करेंगे? कैपेसिटर का पहचान लिखे, कलर लिखे। इसका सबसे जो मतलब इसका सबसे जो यूनिक कलर होता है ना, वो कलर होता है क्या? ब्राउन। येलो। इसका सबसे यूनिक कलर येलो। हम जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं वो दिख रहा है आप लोग को? नहीं सर, नहीं दिख रहा अभी। हाँ, इधर उधर माउस जा रहा है तो दिख। अच्छा, बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रहे वो नहीं दिख रहा है ना? नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। लिखे, कलर लिखे, कौन सा कलर? येलो कलर। येलो कलर। फिर उसके बाद लिखिए कैपेसिटर में जो होगा, फिर कौन सा कलर होगा? ब्राउन। देखिए तो अब सही, अब लिखा रहा है ब्राउन लिखा या? नहीं, अभी नहीं लिखा। अब लिखाया है। ब्राउन लिखा गया है। जी। चलिए ठीक है, अब हो जाएगा। ब्राउन। उसके बाद कौन सा कलर? ग्रे। कौन सा कलर? ग्रे। पहला येलो, दूसरा ब्राउन, तीसरा ग्रे, चौथा व्हाइट। लिखे? तो अब जी। सबके लास्ट में इसको क्या लगा दिया? ISH। ब्राउनिश, ग्रेइश और व्हाइट। ये ऐसा कलर सारे मतलब जहां कहीं भी बोर्ड में आपको दिखेगा, तो इस टाइप से वो कलर में दिखेगा। अब अगर इसको देखना है तो ऐसा देखिए कि हम इसको दिखा देते हैं बोर्ड में। देखिए कैपेसिटर देखिएगा ना, तब समझ में आएगा ये कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है, क्या होता है। और कैपेसिटर जो पैरेलल और सीरीज, ये पैरेलल और सीरीज क्या होता है? कोई लोग को पता है पैरेलल और सीरीज क्या होता है? ये सर पैरेलल जो है ग्राउंड से लगा रहता है, और सीरीज जो रहता है वो सीरीज कहने का मतलब है कि एक तार है तो बीच में कट करके और फिर वहाँ पे कैपेसिटर या कैपेसिटर लगाएंगे, उसे सीरीज कहते हैं, एक लाइन में। बोर्नियो देखिए शेयर हो गया। हाँ, हो गया हो सर। गया। डिफिनीशन पैरेलल का लिखिए। वो डिफिनीशन जो है ना, जैसे कहने का मतलब एक पैरेलल होना चाहिए और एक विदाउट पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के साथ। तो पॉइंट उसी में थोड़ा सा सोचिए कि ग्राउंड के साथ में होना चाहिए, तो मतलब माइनस हुआ।
और कोई लाइन प्लस है, तो दो डिफरेंट लाइन हो गया। मतलब पैरेलल उसको बोलेंगे जो दो डिफरेंट लाइन के साथ में ज्वाइन। पैरेलल का डिफिनीशन अगर जा करके किसी बुक में देखिएगा तो कहता है डिफरेंट बिटवीन टू लाइन, द कंपोनेंट कैन बी ज्वाइंट डिफरेंट बिटवीन टू लाइन। इसका मतलब है, कहता है कि कंपोनेंट जो है ना, दो डिफरेंट लाइन के बीच में ज्वाइन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट लाइन के बीच जब ज्वाइन हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के बीच ही ज्वाइन हुआ है। दो डिफरेंट प्लस लाइन भी हो सकता है, दो डिफरेंट वोल्ट। मान लीजिए कि एक 1 वोल्ट का लाइन है, एक 1.2 वोल्ट का लाइन है, दो डिफरेंट लाइन है ना। दो डिफरेंट लाइन के बीच में भी अगर हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो वो पैरेलल हो जाता है। लेकिन एक्चुअल दूसरा रूल कहता है कि पैरेलल कहता है कि फिर से जो एक लाइन होना चाहिए मस्ट बी ग्राउंडेड होना चाहिए। इसका दूसरा रूल, पहला रूल कहता है कि दो डिफरेंट लाइन के साथ में, और दूसरा रूल कहता है कि वन लाइन मस्ट बी ग्राउंडेड। अब भाई वन लाइन मस्ट बी ग्राउंडेड जब कह रहा है तो इसका सीधा मतलब हो गया कि एक्सेप्शन है पहला रूल। पहला रूल क्या है? एक्सेप्शन है कि हाँ भाई इसमें ये चल रहा है, मतलब उसको भी हम पैरेलल नहीं कह सकते। मतलब जो दो डिफरेंट लाइन के बीच में है तो उसको तभी पैरेलल कहेंगे जब वो एक ग्राउंड लेगा। मतलब रूल में एक्सेप्शन है कि दो डिफरेंट लाइन तब जा करके पैरेलल होता है। पहला रूल को फॉलो करे कि सबसे पहले तो लाइन डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा रूल को फॉलो करे कि ग्राउंड होना चाहिए, तब जा करके पैरेलल है। लेकिन दो प्लस लाइन है, उस बीच में अगर कैपेसिटर को लगाया गया तो वो एक्सेप्शन है, इसलिए उसको पैरेलल नहीं कह सकते। क्योंकि दूसरे रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा, पहले रूल को तो फॉलो वो कर लिया कि हाँ दो डिफरेंट लाइन हो गया, लेकिन दूसरे रूल को फॉलो कर रहा है कि मस्ट बी ग्राउंडेड नहीं, इसीलिए वो एक्सेप्शन में चल जाता है, उसको हम लोग सीरीज बोल देते हैं। मतलब पैरेलल और सीरीज का ये कंफर्मेशन हुआ कि पैरेलल और सीरीज किसे बोलते हैं। हम्म, बोलिए। देखिए जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग बोलिए कि हाँ, मतलब कि कंफर्म समझिए कि पैरेलल होता क्या है और सीरीज क्या होता है, सीधा। और दूसरी भाषा में, अगर बिहार का भाषा में समझिएगा तो सीधा समझिए कि एक ग्राउंड के साथ में बीप कर गया और दूसरा ग्राउंड के साथ में बीप नहीं किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड के साथ में जो बीप कर गया उसको क्या कहें? पैरेलल। और जो ग्राउंड के साथ में बीप नहीं किया उसको क्या कहें? सीरीज। ठीक है। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? कैपेसिटर। ये क्या है? कैपेसिटर। ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सारा का सारा कैपेसिटर है। ये सारा का सारा क्या है? कैपेसिटर है। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं इससे अभी मतलब नहीं है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? कैपेसिटर। तो ये सारा कैपेसिटर, ये देखिए, ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए, ये भी क्या है? कैपेसिटर। आवाज जा रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। पिक्चर में भी वो कोई दिक्कत नहीं है ना? पिक्चर भी स्लाइड होता है ना? हाँ सर, हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? कैपेसिटर। अब आपको मतलब कैपेसिटर पर जब ध्यान देंगे, देखिए ये भी है क्या है? कैपेसिटर। ये भी क्या है? कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पर कलर में देखिए, ये थोड़ा सा डीप में येलो है और ये थोड़ा सा ग्रे इस टाइप का है। यहाँ का कलर और इस कलर का क्या? ब्राउनिश और ग्रेइश टाइप का कलर दिख रहा है। ये येलो, ब्राउनिश और ग्रेइश। मतलब कहने का मतलब, और व्हाइट कैपेसिटर देखिए, ये माउस जहां जहां जा रहा है वहां वहां ध्यान दीजिएगा। ये कैपेसिटर, व्हाइट कैपेसिटर, व्हाइट कैपेसिटर, व्हाइट कैपेसिटर।
इसमें भी येलो इस कलर का। तो जहां कहीं भी हमारा कलर होगा कैपेसिटर का, येलोइस, ब्राउन, ग्रेइस, व्हाइट, ये कलर में आपको क्या मिलेगा? कैपेसिटर। पूरा ब्लैक कभी कैपेसिटर आपको नहीं मिलेगा। तो अब कैपेसिटर का पूरे बोर्ड में जान जाइएगा। जो लोग नहीं जानते वो लोग, तो आप लोग को अभी एक बोर्ड दे रहे हैं, यहाँ बहुत सारा चीज ना अपडेट किया है ना, उसके बाद से बहुत सारा मॉडल का, रेडमी के मॉडल का स्कीमेटिक तक गायब कर दिया है। मतलब इसको ना एक बार मेल बोलना पड़ेगा बोर्नियो को कि बहुत सारा ऐसा मॉडल है जहाँ स्कीमेटिक तक गायब हो गया। तो पहले था वो अपडेट में भूल गया होगा या रीचेक कर रहा होगा ना। देखिए यहाँ पर ये सब क्या है, जितना येलोइश टाइप का दिख रहा है, ब्राउनिश टाइप का, ग्रेइश टाइप का दिख रहा है, ये सब क्या है? सारा का सारा, सारा का सारा क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पहचान जाइएगा फिर, अभी सिर्फ पहचानिए, पहचान जाइएगा। आज के बाद कैपेसिटर डिस्टर्ब नहीं करेगा आप लोग को। ठीक है ना? पेन ही नहीं मिल रहा है, पेन तब से खोज रहे, पेन कहाँ चल गया? यहीं पर था। बोलिए, कैपेसिटर पहचान जाइएगा। मिल गया सारे लोग। जी सर। अब कैपेसिटर खराब है कि नहीं, इसको कैसे पहचान? देख करके तो पहचान गए, कॉपी में एक पॉइंट लिखिए। कैपेसिटर खराब होने का दो तीन रीजन होता है। सबसे पहले तो हाई वोल्टेज के कारण कैपेसिटर खराब होता है। लिख लीजिए, क्या होगा? हाई वोल्टेज के कारण कैपेसिटर आपका क्या होगा? खराब। उसके बाद कैपेसिटर वाटर डैमेज से खराब होगा। कैपेसिटर कहाँ होगा? वाटर डैमेज से भी खराब होगा। लिखे? हम्म। पहला तो कैपेसिटर सीरीज में हो सकता है और पैरेलल में हो सकता है। दूसरा, सीरीज कहते हैं किसको? तो सीरीज वो होता है जो सेम लाइन पर हो। क्या हो? सेम लाइन। मतलब कोई एक लाइन है, इसी में वो कंपोनेंट को लगा दिया, दूसरी तरफ से कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया? सीरीज। लेकिन पैरेलल क्या होता है? ये कोई लाइन है, इससे कनेक्ट किया और फिर उसको ग्राउंड से, तो दो डिफरेंट लाइन भी यहाँ फॉलो कर रहा है। ये प्लस का लाइन है, ये माइनस का लाइन है, ग्राउंड वाला माइनस वाला, दो डिफरेंट लाइन। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए इसका? मस्ट बी ग्राउंडेड। तो मस्ट बी ग्राउंडेड भी है ये, तो ये क्या हो गया? पैरेलल। तो अब एक पॉइंट लिखिए, कोई भी कंपोनेंट जब शॉर्ट होता है ना, तो वो पैरेलल कंपोनेंट ही क्या होता है? शॉर्ट होता है। पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? शॉर्ट। कोई भी कंपोनेंट जब शॉर्ट होगा, तो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट होगा? पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? शॉर्ट होगा। दूसरा कि सीरीज कंपोनेंट जो होता है ना, शॉर्ट नहीं होता है। सीरीज कंपोनेंट क्या होता है? शॉर्ट नहीं होता, वो ओपन होता है। शॉर्ट और ओपन के बीच दो डिफरेंट चीज है। शॉर्ट पॉसिबल तभी है जब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू जीरो के तरफ मूव करे। रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ मूव करेगा? जीरो के तरफ। और ओपन, रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ मूव करेगा? इनफाइनाइट के तरफ। मतलब जब कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है, तो रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, ये शॉर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ टेंड्स कर रहा है? जीरो के तरफ। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कहाँ जा रहा है? जीरो के तरफ। और जब कभी भी ओपन होता है कोई कंपोनेंट, तो रेजिस्टेंस वैल्यू कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट के तरफ। जब ये वैल्यू, आर का वैल्यू जीरो के तरफ मूव करे, सीधा डिफिनीशन समझिए, एक शॉर्टकट डिफिनीशन में आर का वैल्यू जीरो के तरफ मूव करेगा तो वो शॉर्ट होगा। आर का वैल्यू इनफाइनाइट के तरफ मूव करेगा तो वो ओपन होगा। ठीक है?
अब एक्चुअल में कैपेसिटर जब एस्केमेटिक में देखने जाइएगा तो कैपेसिटर को दो पैरेलल लाइन आपस में, दो पैरेलल लाइन के साथ में अगर देख रहे हैं तो वो कैपेसिटर समझ लीजिए। दो पैरेलल लाइन आपस में है और कनेक्टेड है प्लस और माइनस के साथ में, तो वो क्या हो गया, कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर का इतना कहानी है। अब कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि कैपेसिटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या करता है वो बोर्ड में। जस्ट ये चीज है बेसिक कि अपना ये समझ के कैपेसिटर ऐसा होता है, कैपेसिटर का कलर ऐसा होता है, कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लग सकता है। सीरीज में उसको कहते हैं जो सेम लाइन से कनेक्टेड हो, और पैरेलल उसको कहते हैं जो डिफरेंट लाइन से कनेक्टेड हो और दूसरा लाइन मस्ट बी ग्राउंडेड हो। लेकिन जब एक कैपेसिटर को दो डिफरेंट लाइन से कनेक्टेड कर दिया जाता है तो वो एक्सेप्शन है। उसको हम मतलब कि ना सीरीज बोल सकते ना पैरेलल, लेकिन दूसरा डिफिनीशन के कारण उसको हम सीरीज में बोलते हैं। क्योंकि आपको सीरीज में बहुत सारा कैप मिलेगा, जैसे कहने का मतलब ग्राफिक्स के पास में मिलेगा, तो वहां पर आप क्या बोलिएगा, बहुत सारा जब जाइएगा तो बूट कैप, उसको लोग सब सीरीज में बोलते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, सीरीज डायरेक्टली उसको नहीं बोल सकते क्योंकि बूट कैप दो अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, सेम सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या है,